अगर मैं आपको बोलूं कि बिटकॉइन को ऊपर जाने की जरूरत नहीं, इथेरियम को नीचे जाने की जरूरत नहीं, फिर भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से पैसे बना के निकल जाता है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है एंड प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे ही काम करते हैं। वो वहाँ ट्रेड कर रहा होता है, वो उस वक्त ट्रेड कर रहा होता है जब हम लोग मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, हम डर रहे होते हैं एंड उसी डर का वो बेनिफिट उठाता है एंड मार्केट से चुपचाप पैसा बना के निकल जाता है। आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर अच्छे ट्रेड्स पकड़ सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी तब जब क्रिप्टो मार्केट साइडवेज हो या कंसोलिडेट कर रहा हो। क्योंकि हम लोग उसी वक्त पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको मार्केट के अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ढूंढना होता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को जेन्युइनली करना चाहते हो तो मार्केट को आपको समझना पड़ेगा कि कब मार्केट में मेरे को मोमेंटम पे काम करना है, कब मार्केट में मेरे को साइडवेज रेंज में काम करना है। और जब मार्केट साइडवेज रेंज में होता है तो मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स को रेंज बाउंड मार्केट में काम ही नहीं करना आता। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करने में, वो भी तब जब क्रिप्टो मार्केट कंसोलिडेट या साइडवेज रेंज में हो। एंड इस वीडियो के अंदर आपको एक स्ट्रेटजी भी देने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने में, राइट। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ज्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज आपको बताई है, डायरेक्शनल मार्केट में कैसे काम करना है वो सिखाया है, लेकिन मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमको मार्केट में काम करना है, वो भी तब जब मार्केट साइडवेज हो या कंसोलिडेट करा। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट कभी भी बंद नहीं होता, क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन रहता है। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे हमको साइडवेज मार्केट में काम करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप इंडिया के अंदर क्रिप्टोस को कैसे कैसे ट्रेड करते हो। पहला आता है स्पॉट, राइट। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय कर रहे हो, डायरेक्टली फिर सेल कर रहे हो, इथेरियम बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो। उसके लिए आपको जो एक्चुअल अमाउंट का एक बिटकॉइन आ रहा है उतना ही आपको पे करना पड़ता है। उसके लिए इंडिया के अंदर एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप काम करते हो। और कुछ लोग FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू काम नहीं करते क्योंकि वो अपने आपको एक्सपोज नहीं करना चाहते, वो इलीगल वेज में काम करते हैं। तो इलीगल वेज की तो मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा। FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर जब आप काम करते हो तो आप स्पॉट में बाइंग सेलिंग करते हो, जो प्रॉफिट बनता है उस पर 30% टैक्स, 1% का TDS आपको पे करना पड़ता है, राइट। ये हो गया एक, जब आप स्पॉट पर काम करते हो, जब आपके पास मोटा पैसा है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरा आता है फ्यूचर, राइट। फ्यूचर ट्रेडिंग होती है जो कि आप 24/7 365 डेज कर सकते हो। क्रिप्टो मार्केट ओपन है तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी ओपन है। फ्यूचर ट्रेडिंग यानी कि FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। FNO के अंदर एक फ्यूचर का सेगमेंट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो मैं करते हुआ आ रहा हूँ, जो आप देखते हुआ आ रहे हो। लेकिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ। ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करता हूँ वो भी बताता हूँ। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, आपको लेवरेज मिल जाता है, अप टू 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। वो किस में मिलेगा, वो आपको डेल्टा में मिलेगा। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ट्रेड कर सकते हो। इवन यहाँ पे स्पॉट का भी ऑप्शन है। अगर आपको मार्केट के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आपको एक स्पॉट का फीचर मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में पैसा यहाँ पर ट्रांसफर करके यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP INR में खरीद बेच सकते हो, राइट। स्पॉट भी ऑप्शन है, यहाँ पर फ्यूचर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शंस भी यहाँ है। अभी आप मेरी स्क्रीन पे चार्ट देखोगे तो ये ऑप्शन का चार्ट है एंड मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर ऑप्शंस के साथ साथ फ्यूचर तो हम करते आ रहे थे। अगर आपको गोल्ड भी ट्रेड करना है, XG का टोकन अवेलेबल है, सिल्वर ट्रेड करना है उसके लिए भी टोकन अवेलेबल है। एंड अगर आपको US स्टॉक्स को भी ट्रेड करना है वो भी यहाँ पर टोकनाइज फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि क्रिप्टो फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिनके आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और अगर आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो मेक श्योर आप गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। मैं आपको डीपर AI का जो एक्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर दे दूंगा, जिसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ हो, चार्ट की एनालिसिस हो, स्ट्रेटजीज हो, उसकी बैक टेस्टिंग हो, A to Z एक ट्रेडर को जो चाहिए होता है वो सब कुछ इस AI टूल में अवेलेबल है। तो इसका एक्सेस चाहिए, गूगल फॉर्म आपको फिलअप करके सबमिट कर देना है, राइट। सो अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर मैंने आपको समझाया, चलो आप ऑप्शंस को समझते कि ऑप्शंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ऑप्शंस को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। पहला है ऑप्शन को बाय करो, दूसरा है ऑप्शन को सेल करो। बाइंग या सेलिंग, आपको लगता हो कि यार सेल क्यों ही करेंगे, सेल किस लिए करेंगे, अभी बताता हूँ। तो फ्यूचर की बात हो गई थी, ऑप्शन की बात हम कर रहे थे। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास दो आते हैं, राइट। ऑप्शन जब आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर क्या ट्रेड होता है, कॉल ट्रेड होता है, पुट ट्रेड होती है। कॉल मतलब कि कब, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको कॉल ट्रेड करनी है, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो हमको पुट ट्रेड करनी है। यानी कि हम कब पैसा बनाएंगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल को बाय करके, राइट। एंड कब पैसा बनाएंगे, जब मार्केट नीचे जा रहा है पुट को बाय करके, अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ, राइट। ये ऑप्शन का एक पहला सेगमेंट हो गया बाइंग का, राइट, जो कि
हर कोई करना पसंद करता है। इंडियन मार्केट में बहुत बड़े वॉल्यूम में लोग ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं एंड उसमें मैक्सिमम ऑफ द लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम मार्जिन लगता है। डिफरेंस समझना, मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता हूँ। क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन सेलिंग क्यों हमको करनी चाहिए, क्यों मैं करना पसंद करता हूँ। अब मैंने ऑप्शन बाइंग की बात की तो हम सीधा ऑप्शन का सेगमेंट यहाँ पे पकड़ लेते हैं, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, राइट। क्रिप्टो के अंदर अब यहाँ पे डिफरेंस समझो। मैंने एक ऑप्शन को बाय करना है, राइट, एक ऑप्शन को मैंने सेल करना है। जब मैं यहाँ पर ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ तो मेरे को एक मार्जिन पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल XYZ प्राइस पर मार्केट चल रहा है, उसकी कॉल ऑप्शन है, राइट, एंड उसको मेरे को बाय करना है तो उसका 100 रुपीज़ का एक प्रीमियम चल रहा है। ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है 100, तो मुझे वहाँ पर 100 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए। तो मेरा यहाँ पर डाउन साइड कितना है, 100 रुपीज़, यानी कि अगर मेरा जाएगा तो 100 रुपीज़ जाएगा, लेकिन आएगा इन्फिनिटी है। मतलब कि अगर मार्केट मेरे फेवर में मूव करता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट पंप करता है, कॉल ऑप्शन भागेगी, मेरा जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम है हो सकता है 1000 रुपये भी चला जाए। ये बिटकॉइन इथेरियम के ऑप्शंस के अंदर होता है क्योंकि क्रिप्टो के ऑप्शंस आपने देखे होंगे बहुत क्रेजी डांस करते हैं एंड क्रिप्टो की मोमेंटम भी वाइल्ड होती है, राइट। लेकिन अब बात करते हैं सेलिंग की। सबके अंदर बहुत बड़ा डाउट है कि अगर मेरे को ऑप्शन सेलिंग करनी है, मेरे को यहाँ पर बहुत हाई मार्जिन पे करना है। हाई मार्जिन मतलब बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बट यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, क्रिप्टो के अंदर एग्जैक्ट यही अमाउंट आपको पे करना होता है जो प्रीमियम चल रहा है। कैसे, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे कॉल ऑप्शन चल रही है, यहाँ पे आप ऊपर देखोगे कॉल ऑप्शन का यहाँ पे आता है। मैं इसको जब क्लिक कर रहा हूँ तो मैं आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे है C/ यहाँ पे BTC/64,200, राइट, एंड यहाँ पे डेट दी हुई है। तो आपको अगर ऑप्शंस को ट्रेड करना है तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूँ तो मैंने ऑप्शन यहाँ पर खोल लिया, ऑप्शंस पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन पर गया। ऑप्शन चेन पर आप देखोगे सो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगी, चाहे बिटकॉइन की ले लो, चाहे आप इथेरियम की ले लो। इथेरियम की भी यहाँ पर ऑप्शन चेन आपको देखने को मिल जा रही है जिसके अंदर आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन मैंने यहाँ पर ट्रेड करना है, राइट। सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, जैसा इंडियन मार्केट में चलता है वैसा ही एज इट इज़ यहाँ पे है, राइट। तो मैं यहाँ पे चार्ट वाले सेक्शन में गया, मैंने चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे मेरे पास कॉल ऑप्शन का चार्ट अवेलेबल है बिटकॉइन का। सो अब इस कॉल ऑप्शन के चार्ट में देखना, जब ऑप्शन मेरे को बाइंग करनी है, बाइंग के लिए भी कितना अपॉर्चुनिटी है। बाइंग के अंदर 581% का मूव, जब मार्केट पंप किया होगा, मार्केट के अंदर मूव आया होगा, तो ये ऑप्शंस का जो प्राइस है 581%, यानी कि अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं या $1000 इन्वेस्ट किए हैं, वो $5000 अगर इसमें आपने लगाया होता है, अगर बाय एनी चांस आप एंट्री कर चुके हो तो बन जाते, राइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि इतना इजीली बन जाएगा, बट पोटेंशियल आपको दिख रही है। वहीं अगर आप ऑप्शन को सेल भी कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी यहाँ से सेल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 93% प्रीमियम का खाने को मिल रहा है। यानी कि अगर आपने $700 पर शॉर्ट किया तो आपको ऑलमोस्ट वहाँ पे $600 के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। $90 के आसपास 90% आप यहाँ पे आपके पास खाने की भी अपॉर्चुनिटी है। तो ऑप्शन बाइंग के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की बात नहीं करेंगे। अगर आपको क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजीज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम विंडो होती है जिसके अंदर हमको ऑप्शन बाइंग करनी होती है, एंड कुछ स्ट्रेटजीज होती है, टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम थोड़ा मोमेंटम में घुसते हैं तो हमारा पैसा बन सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी चाहिए, कमेंट में लिख देना आप ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी ऑन क्रिप्टो, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ साइडवेज एंड कंसोलिडेशन की, जब मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज एंड कंसोलिडेट कर रहा होता है। तो मैंने ऑप्शन दिखाया कैसे दिखता है। तो अभी बात कर लेते हैं एग्जांपल की। देखो यहाँ पर अगर मेरे को इस ऑप्शन को बाय करने के लिए जाना है तो मैंने एक लिमिट प्राइस सेट किया एंड मैंने यहाँ पे 1 बिटकॉइन यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पर बाय करने के लिए चला गया। यानी कि मेरे को यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे बिटकॉइन का जो कॉल ऑप्शन है उसको यहाँ पे बाय करना है, राइट। अब यहाँ पे मेरे से कितना डॉलर मांगा, $139, ओके। अब यहाँ पे क्या है ना, ऑप्शन बाइंग में मैं यहाँ पे जो एक्चुअल प्रीमियम है वो यहाँ पे पे कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन सेलिंग में जाता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन खुल के आ जाता है विच इज़ लेवरेज। ऑप्शन सेलिंग में मेरे को यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है, और वो कितना मिल रहा है यहाँ पे 200x तक का यहाँ पे लेवरेज मिल जा रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, 200x की लेवरेज है, मैंने 200x की लेवरेज पे इसको सेट किया, राइट। एंड सेट करने के बाद मैं यहाँ पे जब जा रहा हूँ एक बिटकॉइन को यहाँ शॉर्ट करना है मेरे को, राइट, इस प्रीमियम को मैंने शॉर्ट करना है, तो मेरे से कितना मांग रहा है, $331। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया जब ऑप्शन सेलिंग में आए तो हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, नहीं लगता भाई। ऑप्शन बाइंग मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में करने जा रहा हूँ, देयर इज नॉट बिग डिफरेंस जो आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है। अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है
है ना, और मेरे को एक लॉट सेल करना है और एक लॉट बाय करना है, बहुत बड़ा मार्जिन का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं करते। लेकिन यहाँ पे की जा सकती है। किस लिए की जा सकती है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी वीकेंड चल रहा है, वीकेंड के टाइम में आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, हेजिंग कर सकते हो। और अगर आप सीधा सीधा, मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाऊंगा, वो भी किसका, बिटकॉइन का। एक बिटकॉइन का चार्ट मैं यहाँ पर खोल के आपको दिखा देता हूँ और इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में रख देते हैं। आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करता है। जहाँ भी देखोगे एक मोमेंटम स्लो एंड स्टडी आएगा, लेकिन मेजरली टाइम रेंज क्रिएट करता है। देखो यहाँ पर भी एक रेंज अच्छी खासी देखने को मिलेगी, पूरा रेंज था, ऊपर नीचे रेंज बना दिया। अभी भी आप देखोगे तो यहाँ बहुत नैरो रेंज मार्केट यहाँ पर बनाने लग गया। ये एक रेंज है, इस बॉक्स को बना दिया, ये भी एक रेंज ही है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट की, बट दिस इज एन रेंज। इस रेंज के अंदर मार्केट फंसा था काफ़ी टाइम। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ इस एरिया की, ये भी एक रेंज ही है जिसके अंदर मार्केट फंसा हुआ है। उससे पहले भी देखोगे तो मार्केट बहुत नैरो स्क्वीज रेंज में मूव कर रहा है। और ये मैं ना एक घंटे का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये 1 आवर का टाइम है, फिर ये डायरेक्शनल मार्केट। फिर अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक समहाउ एक रेंज बनी हुई है, ये एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एक तरीके का फ्लैग बना हुआ है। ये देखो, ये भी एक रेंज है। मार्केट फिर डायरेक्शनल आया और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर भी आपको रेंज देखने को मिल रही है। ये पूरा का पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है। तो मार्केट ना मेजर ऑफ द टाइम, अगर आप देखोगे 50, 60, 65, 70%, कभी कभी 70% टाइम भी मार्केट रेंज में रहता है। और दूसरे मार्केट 60 से 70% रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। 30-40% आपको मूव करते हुए दिखेंगे। क्रिप्टो के अंदर मोमेंटम भी अच्छी खासी देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पर न्यूज़ स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, न्यूज़ ड्रिवन ज़्यादा होता है, बट मेजरली आपको एक रेंज में दिखेगा, राइट। अगर आपको इतना रेंज में मार्केट दिख रहा है तो इस रेंज के अंदर ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है। एंड ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको स्ट्रेटजी चाहिए। और क्यों ऑप्शन सेलिंग की जाती है वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो, ऑप्शन सेलिंग में ना क्यों हमारे फेवर में, एक ट्रेडर के फेवर में मार्केट जाता है। मार्केट में 2 तरीके के ट्रेडर, एक बाइंग करता है, एक सेलिंग करता है। अब मैंने कहा 30-40% ऑफ द टाइम बायर्स के फेवर में है, राइट। 60-70% ऑफ द टाइम सेलर्स के फेवर में, डिपेंड ऑन द मार्केट। यूजुअली क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी होती है, राइट। तो 50-60 का एक रेशियो आप यहाँ पर रख सकते हो। बट अदर मार्केट में 60-70% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज में ही घूमता है, कंसोलिडेट ही कर रहा होता है। तो अगर मेरे को बाय करना है मार्केट के अंदर, आपको पता है मार्केट हमेशा रिटेलर्स के अगेंस्ट में होता है। लेकिन मार्केट के अंदर जब मैं बाय करने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे को मार्केट के अंदर मोमेंटम का वेट करना है कि मार्केट में मोमेंटम आएगा, क्योंकि तभी प्रीमियम भागेंगे। लेकिन मैं जब मार्केट में सेलिंग करने जा रहा हूँ तो मेरे को मोमेंटम कब आएगा वो तो पता चल जाएगा। मेरा एसएल ट्रिगर हो गया, मुझे पता चल गया मोमेंटम आ गया, तो फिर मैं बाइंग करूँगा। लेकिन जब मार्केट रेंज में फंसा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वहाँ पर मैं सेल कर रहा हूँ। अब सेल करके वहाँ पर कैसे बेनिफिट है? बेनिफिट है थीटा डी के टाइम का बेनिफिट है। टाइम यहाँ पे हमारे लिए सुपीरियर है, हम टाइम की यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, जब आप ऑप्शंस को सेल करते हो या ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर आपको डेली एक्सपायरी मिल जाती है। यानी कि एवरी डे आप एक्सपायरीज को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन सेलिंग करके उस प्रीमियम का ज़ीरो होना या उसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, आपको वीकेंड तक वेट नहीं करना, आपको मंथ एंड तक वेट नहीं करना। डेली यहाँ पर एक्सपायरी है, तो डेली आपको टाइम थीटा डी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। पहली चीज़, 50, 60, 70% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज आउट कंसोलिडेट हो जाता है। दूसरा, आप जब सेलिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लग रहा है, राइट। यहाँ पर आपको लेवरेज का ऑप्शन दिया जा रहा है। तीसरा, आपके साथ टाइम है, राइट, क्योंकि थीटा डी के मार्केट रेंज में है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपने सेलिंग करनी है। एंड वहाँ पर आपका टाइम का बेनिफिट है। टाइम का बेनिफिट है तो आपको डीके मिल रहा है, डीके से आप पैसा बना रहे हो। मार्केट जितना दे रेंज में उतना आपका प्रीमियम मेल्ट होता जा रहा है। एंड बेस्ट पार्ट, यहाँ पर डेली आपको एक्सपायरी मिल जा रही है। तो आपको पोजीशन क्लोज करने के लिए भी हफ्ते वेट नहीं करना है। आपने सिर्फ डेली बेसिस की एक्सपायरीज को अगर आप ट्रेड करना पसंद करते हो, रेंज सेलेक्ट करो, मार्केट में एक वॉलेटिलिटी मूव आ गया एंड उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया, प्रीमियम मेल्टिंग में आ गए, आप वहाँ पे सेलिंग करके बैठ सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कि सेलिंग के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी हमको यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए। एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सो दैट आपको सेलिंग करना आ जाए, आप उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके उसको बैक टेस्ट कर सको, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया जाता है, राइट। अब इसके लिए मैं अगर आपको सेलिंग स्ट्रेटजीज दूंगा तो आप कहोगे भाई दिनेश भाई आप तो सेलिंग करते नहीं। मैं नहीं करता सेलिंग, मैं फ्यूचर को बाय करता हूँ, मैं ऑप्शंस को बाय करता हूँ, राइट। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सेलिंग के लिए मैं नहीं करता, लेकिन
आपको पता होगा सेलिंग करता है आकाश, जो कि हमारी प्रॉपर जो एकेडमी जिसके अंदर वो सेलिंग के बारे में बताता है, सिखाता है। वो बाइंग भी करता है लेकिन उसका मेजर होल्ड सेलिंग के अंदर है, एंड वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज उसने प्लॉट की हुई हैं। तो वो आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करेगा सो दैट आप सीख पाओ कि कैसे ऑप्शन सेलिंग के अंदर स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं। हाय गाइस, माई सेल्फ आकाश एंड मैं करंटली बहुत टाइम से इंडियन मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स से मैंने बहुत अच्छा ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन किया है और मैंने खुद मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट में आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हो, क्या बेसिक रूल इम्प्लीमेंट करके आप क्रिप्टो मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो या अच्छा रिटर्न कंसिस्टेंट वे में जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग समझो। ऑप्शन सेलिंग होता क्या है? व्हाट इज़ ऑप्शन सेलिंग? बेसिकली ऑप्शन सेलिंग होता है कि हम किसी भी प्रीमियम को, कोई भी प्रीमियम ले लो, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग इसको बाय करते हैं। बाय मीन्स कि ऑप्शन बायर होते हैं कि कोई भी प्रीमियम 100 रुपये का होता है, उसे खरीद लेते हैं और उसे 200 300। एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में दिक्कत क्या है, आपको पता नहीं कि वो प्रीमियम 100 रुपये से कहाँ तक जाएगा। बट ऑप्शन सेलर बनने का क्या बेनिफिट है कि आपको डिफाइंड रिस्क पता है, डिफाइंड रिवॉर्ड पता है। मान लो आपने कोई प्रीमियम 200 रुपये पे बेचा है तो आपको 200 रुपये का ही प्रॉफिट होना है। एंड अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करता हूँ तो सबसे आसान चीज़ क्या है क्रिप्टो मार्केट को समझने का, कि 80% ऑफ द टाइम क्रिप्टो मार्केट क्या होता है कि एक रेंज बॉन्ड को प्ले करके जब वो निकलता है तो 20% ऑफ द टाइम उसमें मोमेंटम रहता है, बट 80% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। तो डेल्टा में एक फीचर से आपने देखा होगा कि BTC और इथेरियम में आपको ऑप्शन चेन देखने को मिलता है। ऑप्शन चेन, करेक्ट, ऑप्शन चेन आपने देखा होगा। मैं अभी एग्जांपल में आऊँगा तो ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। उसमें पर डे की एक्सपायरी होती है, पर डे एक्सपायरी, मतलब हर दिन आपको एक्सपायरी देखने को मिलता है, जिसके बेस पे अगर आप कोई भी प्रीमियम सही जगह पे पकड़ते हो तो उसमें डीके उतनी ही तेजी से होता है। मान लो कोई मोमेंटम में प्रीमियम में स्पाइक आया एंड इंडेक्स में अगर बिटकॉइन वहाँ पे रुक गया तो जो प्रीमियम जो गामा ब्लास्ट होता है वो बहुत जल्दी मेल्ट होकर 0 पे आ जाता है। तो यहाँ पे हम एज एन ऑप्शन सेलर काम कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं आपको एक वीकेंड स्ट्रैटेजी बताता हूँ जहाँ पे आप ये ट्रेड कर सकते हो। वीकेंड में आपको देखना होगा कि जहाँ पे बिटकॉइन है, मान लो $65,000 पे बिटकॉइन चल रहा है, तो बिटकॉइन वीकेंड में सैटरडे संडे को मोस्ट प्रोबेबली 1500 से 2000 पॉइंट तक का अगर मोमेंटम कर दे तो उसके लिए इनफ होता है। बट मेरे हिसाब से 1000-1500 पॉइंट इनफ होता है बिटकॉइन में। तो अगर मान लो 65,000 पे है तो मैं क्या करूँगा, 66,500 का एक कॉल शॉर्ट कर सकता हूँ, और नीचे अगर 65 तो 63,500 का एक पुट शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हम इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल। ये इसका बहुत डीप नॉलेज होता है जो भी सेलिंग करता है। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल का मतलब कुछ ऐसा रेंज बनता है। अगर आप इसका एनालिसिस पे जाते हो तो कुछ इस तरीके का मैप बनता है। मतलब क्या कर दिया हमने, शॉर्ट स्ट्रैंगल में ऊपर से कॉल भेज दिया, मतलब क्या हो गया, मार्केट इस रेंज के ऊपर संडे तक नहीं जाएगा। नीचे से पुट शॉर्ट कर दिया हमने, यहाँ से नीचे से पुट शॉर्ट कर दिया, मतलब क्या हो गया, मार्केट वीकेंड तक, संडे तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा, प्रीमियम डीके होता रहेगा, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब एक चीज इसमें समझो कि ऑप्शंस के प्रीमियम काम कैसे करते हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम पर डे जब एक्सपायरी होता है तो जब भी इसमें गामा का ब्लास्ट होता है तो उसी स्पीड से इसमें मेल्ट होगा और यहीं कहीं आपको अपने एंट्रीज को ट्रिगर करना है। हाँ, हालांकि ये मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता हो तो आपका एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिना एसएल के अगर काम करोगे तो 100 रुपये में अगर आपने सपोज कोई प्रीमियम बेचा है तो वो 4000 भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सेफ ऑप्शन, देखो हर चीज़ का मार्केट का मैरिज डिमेरिज होता है, बट अगेन 80% ऑफ द टाइम यू आर सिटिंग ऑन ग्रीन, 20% ऑफ द टाइम आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं ऑप्शन चेन पे, कैसे आप इसके प्रीमियम को डिफाइन कर सकते हो। सपोज अब मैंने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक सेलिंग लैग दिया था, पुट BTC 62,800, 13 तारीख का। देखो डेट आता है सामने, इसको पढ़ते कैसे, 13 तारीख यहाँ पे आपको दिख रहा है, 13 तारीख 7वां महीना 26 साल। यहाँ पे 197 पे मेरी एंट्री 190 के आसपास हुई थी। हालांकि मैंने इस पर अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री पे दिख रहा होगा कि इसमें मैंने 71 पे यहाँ पे मार्केट पे क्लोज कर दिया, 71 दिख रहा है आपको, और इसमें मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है $60 का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो अब आपको इसमें बता रहा हूँ, क्या इसमें हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए? अगर कंपैरिजन करोगे अदर मार्केट जैसे इंडियन मार्केट में, आपको लार्ज कैपिटल एक्सपोजर रखना पड़ता है, और इस मार्केट में आपको जैसे बाइंग में जा रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें सेलिंग में जाते हैं, बट
आप इसमें एक्सपायरी डेट चेंज करते रहोगे तो उस हिसाब से ये फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि आपको इसमें लेवरेज मिलता है। अगर किसी के पास 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, भाई ईजिली इसमें ऑप्शन सेलिंग कर सकता है। लेकिन आप इंडियन मार्केट में 40-50,000 से ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपको 5, 6, 7 लाख, 10 लाख चाहिए अच्छे खासे लॉट साइज को प्रोटेक्ट करने के लिए या डालने के लिए। अब आते हैं ऑप्शन चेंज को रीड कैसे करेंगे। ये चार्ट है BTC और इथेरियम। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस पे क्लिक करके BTC इथेरियम, मान लो मैं BTC को रीड करना चाहता हूँ, कैसे रीड करूँगा। BTC के ऑप्शन में 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई सीरीज वाइज आपको दिख रहा है, ये देखो। तो ये लगातार चलेगा, जैसे 12 में आएगा तो एक सीरीज 14 वाला यहाँ पे खुल जाएगा। तो पहले के 3 सीरीज को हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो 11 जुलाई, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेट भी दिखेगा कि अगला एक्सपायरी 4 घंटे का बचा है। यहाँ पे दिख रहा है 4 आवर 22 मिनट। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर टाइम टू एक्सपायरी, यहाँ पे दिख रहा है 1 डे 4 आवर, मतलब एक दिन। तो मैं मान लो कि अब मेरे को लग रहा है, पहले एक बार एनालिसिस करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे जाके। ट्रेडिंग व्यू नहीं, यहीं पे खोल लेते हैं हम फ्यूचर्स पे। BTC का चार्ट मैंने खोल लिया गाइस, ठीक है। अब मेरे को BTC को देखना है, एक बार इसको एनालिसिस करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो BTC इसका रेंज बॉन्ड, अब मुझे लग रहा है नीचे जो इसका रेंज होना चाहिए, करेक्ट जो इसका रेंज होना चाहिए BTC का, समवेयर लाइक दिस, इसके नीचे BTC नहीं आना चाहिए, दैट इज 63,000, ठीक है। आते हैं नीचे, दैट इज 63,000, और थोड़ा ऊपर लेना तो भाई और ऊपर ले लेते हैं। मान लो 63,600 दिख रहा है, बट मैं राउंड लेवल लूँगा 63,500 का। तो ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ 13 तारीख वाला, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। तो 63,400 का मिल रहा है 155 रुपये में। मैं इसको क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे सेल करूँगा। पहले बाइंग का दिखा रहा हूँ कितना मार्जिन लगता है, ठीक है। बाइंग में मैंने मार्केट ऑर्डर ले लिया और 16 मैं सिंपल लेता हूँ, इसमें 100 लॉट पुट कर दिए, तो मेरे को $16 इसमें देना पड़ रहा है। और इसी को अगर मैं सेल करूँगा तो कितना डॉलर देना पड़ेगा, इसमें देखूंगा तो 65 USD, मतलब 6 कितना हो गया 65, आप कैलकुलेट कर लो। तो करीबन इसमें 5 से 6 हज़ार का वैल्यू लग के आप 100 लॉट आराम से सेल कर पा रहे हो, और ये बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे मैं सीधा सेल कर देता हूँ, इसको सेल कर दिया। देखो ऑर्डर ट्रिगर हो गया। ये मैंने पुट BTC शॉर्ट कर दिया 150 रुपये के आसपास। अब मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि ये मेरे को प्रॉफिट कब देगा। अभी दिख रहा है कि मेरा मार्केट प्राइस 151 के आसपास आ गया। ये मुझे कब प्रॉफिट देगा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 63,400 के मैं चार्ट पे लेके चलूँगा, गोइंग टू द चार्ट, क्लिक कर दिया चार्ट। अब मुझे ये कब प्रॉफिट देगा ये देखा, आपको समझाना ज़रूरी है। अब मुझे ये प्रॉफिट देगा कि ये 151 रुपये से प्राइस 151 रुपये से अगर प्राइस नीचे आ गया, इस एरिया से प्राइस जब तक मेल्ट होता रहेगा तब तक मुझे इसमें प्रॉफिट होता रहेगा। आपको इसका एक एसएल डिफाइन कर देता हूँ कि जहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए वहाँ से प्रीमियम का डबल का आपका एसएल होना चाहिए। अभी डबल का एसएल क्यों होना चाहिए? बिकॉज आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करो, द मोस्ट वॉलेटाइल इंडेक्स क्रिप्टो मार्केट का होता है, दैट इज बिटकॉइन। तो इसमें अगर आप एसएल डिफाइन नहीं रखोगे, क्योंकि 24 आवर्स ये मार्केट है, तो 24 घंटे अगर मार्केट है तो आपके एसएल जाने के चांसेस अगर मोमेंटम आया तो ज़्यादा हो जाता है। अगर इसमें आप बिना एसएल के काम नहीं करोगे, अगर एसएल के बिना काम किए तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये 150 में आपने सपोज बेचा है तो ये प्रीमियम 4,000 5,000 भी जा सकता है। तो वहाँ पे आपके अकाउंट लिक्विडेट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मैं कितना सेफ चल सकता हूँ, कितना मैं रिस्क को डिफाइन करके चल सकता हूँ, और मेरा एसएल हमेशा चार्ट पे प्लॉट होना चाहिए। तो ये अब क्या होगा, मैंने बेचा है 63,400 का पुट ऑप्शन। तो अभी मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा तुम्हें नोट पे समझाता हूँ कि अब मैंने बेचा है तो अब क्या हो जाएगा, प्राइस अगर 60 मान लो यहाँ पे जहाँ पे अभी प्राइस है तो 63, जहाँ पे 65 पे ट्रेड करा है 64 पे, जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, कब तक ब्रेक नहीं करेगा, जो एक्सपायरी डेट चूज़ किया है मैंने उस डेट तक ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मैं इसमें ट्रेड पे बैठा हो रह सकता हूँ कि एसएल लगा के, तब तक इसमें मेरे को क्या मिलेगा, प्रीमियम डीके। आज भी नहीं कल भी अगर हम इस प्रीमियम में रुक जाएंगे तो कल भी हमें डीके मिल जाएगा, दैट इज़ बिकॉज कि पर डे की एक्सपायरी है। तो मेरा डेट है 13 तारीख, तो मैं 13 नहीं कल 12 तारीख है, 12 तारीख तक भी अगर मैं फ्यूचर्स को देख रहा हूँ दैट इज़ BTC फ्यूचर, तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट मार्क किया बेसिकली। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कंसिस्टेंटली, इस एरिया से अब ऊपर जाएगा, तो मेरे को ये इसमें एग्रेसिव प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे को $150 का जो प्रीमियम है वो डीके होते मिल जाएगा। तो यही बेनिफिट है कि 70-80% ऑफ द टाइम यू कैन डू ऑप्शन सेलिंग, रेस्ट आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो। इसमें ऑप्शन बाइंग के भी सेटअप बनते हैं, बट जो सबसे कारगर चीज़ है दैट इज़ ऑप्शन सेलिंग। और इसमें आप दोनों में कर सकते हो। ऑप्शंस पे आएंगे, दैट इज़ इसमें ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन चेन को खोलेंगे, इथेरियम, बिटकॉइन, जहाँ पे भी आपका सेटअप बन रहा है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इसमें पर डे की एक्सपायरी, आप मंथली एक्सपायरी ले लो, 24 जुलाई पे चले जाओ, 31 जुलाई पे चले जाओ। अगर पूरा मंथ का आपका व्यू बन रहा है, सपोज दिस इज़ द वीकेंड स्ट्रेटेजी, जहाँ पे वॉल्यूम बनता है, हम शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं, दोनों साइड का कॉल पुट बेच देते हैं एक दिन के लिए। अगर आपका
मंथली व्यू बन रहा है सपोज, तो मंथली व्यू भी जैसे अभी मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, एक मंथ एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा मैं आपको डीप कॉन्सेप्ट इसमें समझा रहा हूँ। तो डेली में चले जाते हैं इसको, और डेली में क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, ठीक है, जूम करेंगे इसको, आपको अब डेली में दिख रहा है कि मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया 57,900। तो मैं लग रहा है कि 57,900 पे मार्केट आएगा नहीं, तो मैं ऑप्शन पे चला जाऊंगा और सीधा BTC, तो मैं ला 31, तो सीधा प्रीमियम देखूंगा यहाँ पे, मान लो 60,000 ही मान लेता हूँ मोटा मोटी, तो 60,000 का एक बेच देता हूँ। हालांकि इसके प्रीमियम और भी नीचे हैं गाइस, ये देखोगे 50,000 तक का भी है, तो मैं 58,000 ले लेता हूँ, इसको लगा देता हूँ, मैंने सेल कर दिया, और इसमें मैंने मार दिया 500 लॉट सेल कर दिया, तो $328 लग रहे हैं बस, इतना कम। मोटा मोटी आप मान के चलो 25,000 में आपका काम हो जा रहा है, 25,000 में आप 500 लॉट शॉर्ट कर रहे हो, और इसको अगर मैं सेल करता हूँ तो सीधा ये प्लेस ऑर्डर लग गया, और भाई मैंने एक मंथली व्यू भी बना दिया कि अब जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा, ये मेरा एक सपोर्ट का काम करेगा, तो मुझे इसमें प्रीमियम हीट करने को इतना मैसिव अमाउंट मिलेगा। तो ये है ऑप्शन सेलिंग की बारीकी, और भी चीज़ें हैं, और भी डिफाइंड स्ट्रैटेजी हैं, धीरे धीरे हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके आएंगे। बट फिलहाल ये समझो कि ऑप्शन सेलिंग आप कंसिस्टेंट करोगे, कंसिस्टेंट तरीके से करोगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे, आपको एक डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक ग्रीनिश एरिया में आपको खुद को लाने का मौका मिलेगा। तो ये है ऑप्शन सेलिंग। आई होप आपको इसमें मजा आया। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन सेलिंग का पावर कितना है, एंड आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी यहाँ पर आकाश ने शेयर की। एंड हाँ, अगर आपको इस पर और भी बढ़िया स्ट्रेटजी सीखनी है, समझनी है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं स्पेसिफिक सेलिंग की स्ट्रेटजीज पे बना दूंगा, क्योंकि सेलिंग आप वीकेंड में तो इजीली कर सकते हो, क्योंकि वीकेंड में मार्केट आपको रेंज बाउंड मेजरली दिखेगा, मतलब 70 to 80% ऑफ द टाइम वीकेंड में मार्केट रेंज में रहता है, वॉल्यूम ड्रॉप होता है, उस टाइम पर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, राइट। उस समय आपको थीटा डी का बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, अगर आपको सीखना है कि कैसे सेलिंग करते हैं, तो जब भी हम अपनी सेलिंग के लेग्स यहाँ पर ओपन करते हैं, यानी कि सेलिंग की पोजिशन वहाँ पर ओपन करते हैं, तो अपना जो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, सो दैट जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक शेयर किया हुआ है मैंने कि हमने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर शॉर्ट करके रखा हुआ है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भी कौन सा ऑप्शन को शॉर्ट किया जा सकता है, कौन से प्रीमियम के मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, राइट। बाकी आप इससे सीख भी सकते हो कि कैसे ऑप्शन सेलिंग की जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, कि इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, ना काफ़ी सारे लोग इसको करते हैं, राइट। सो अगर आप करना ट्राई करोगे तो हो सकता है आपके लिए एक नया स्ट्रीम समझ में आ जाए कि हाँ, मार्केट में इस तरीके से भी काम किया जाता है, एंड प्रोफेशनल ट्रेडर इसी तरीके से काम करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो उस वक्त भी ट्रेडिंग होती है, एंड वो कैसे होती है, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। और मेजर जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े फंड से काम कर रहे होते हैं, वो अपने बड़े फंड का एक्सपोजर कभी भी रिस्कीएस्ट साइड में नहीं देते हैं, यानी कि ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक एक्सपोजर होता है, जो नहीं दे, वो छोटे कैपिटल से ऑप्शन बाइंग करेंगे, थोड़ा सा बड़े कैपिटल को ऑप्शन सेलिंग कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पर भी उतना बड़ा कैपिटल उनको नहीं चाहिए होता है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल उनको चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा लेवरेज मिल जाता है, तो लोग यहाँ पर सेलिंग करना भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ डायरेक्शनल मार्केट का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन मार्केट डायरेक्शन में गया ही नहीं, मार्केट कंसोलिडेट करता था, बहुत बड़ी रेंज बैठा था, तो आप सिर्फ डायरेक्शनल स्ट्रेटजी से अपना लॉस करोगे। इससे अच्छा है आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज पकड़ो और उस वक्त भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करो जब मार्केट रेंज में बैठा है। सो आई होप आपको मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी सिखाई होगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में बताया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं आपको ऐसी एक और लर्निंग वीडियो के साथ। बाकी जिसको कम्युनिटी ज्वाइन करना है, गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, अकाउंट ओपन करके आपको कम्युनिटी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।